एवरीबॉडी, वेलकम टू माय मेकअप ट्यूटोरियल। आज मैं करने वाली हूँ न्यूली वेड ब्राइड का मेकअप। ये आप शादी के 2-3 दिन बाद जब मेहमान रहते हैं तब भी कर सकते हैं, और जब आपको लंच या डिनर में इनवाइट करा जाए या आपके यहाँ पे कोई आने वाला हो लंच या डिनर पे तब भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर मेकअप लुक लगता है एंड मेरा भरोसा है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर। ये है एम्ब्रियोलिस का क्रीम। ये प्राइमर के जैसे भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा पार्ट लेंगे एंड इसको हम पूरे फेस पे लगाएंगे। आपको मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपना पूरा जो फेस है उसे अच्छे से प्राइम कर लेना है ताकि उसमें कोई भी पोर्स ना दिखे। अब हम लगाएंगे स्ट्रोक क्रीम। ये है मैक की स्ट्रोक क्रीम हाइड्रेंट ल्यूमिनिक्स, और ये है ये पीच शेड में है। मैं ये पोर्शन ले रही हूँ। आप अगर ब्राइडल या न्यूली वेड मेकअप करते हैं तो आपको इस तरीके की क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको नेचुरल नेचुरल ग्लो देती है एंड इसे लगाने से चेहरा बहुत चमकदार दिखता है। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। बाद हम यूज़ करेंगे कलर करेक्टर। ये है एले गर्ल प्रो कंसील ऑरेंज कलर का करेक्टर। सिंस मेरे आईज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हैं तो मुझे ये कलर करेक्टर यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके अंडर आईज़ के वहाँ पर डार्क सर्कल्स ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ये डार्क एरिया है, यहाँ है, ये वाला डार्क एरिया है, यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर की ज़रूरत है मुझे, तो मैं ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ और इसे मैं हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ। ऑरेंज कलर करेक्टर लगाने से आपकी जो चेहरे की डार्कनेस है वो कैंसिल हो जाती है, और आपका जो कंसीलर लगाते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, डार्क नहीं होता एंड कुछ देर बाद वो ऑड नहीं लगता है। वरना अगर आप बिना करेक्टर के लगाते हैं तो उसके डार्कनेस होने के चांसेस होते हैं। पर यूज़ कर रही हूँ बॉर्न दिस वे मल्टी यूज़ स्कल्पटिंग कंसीलर इन द शेड कुकी। दो डॉट्स यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे। इसके बाद हम एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इस सबको ब्लेंड करेंगे। तो ये एरिया कंसील हो गया है।
अब इसके बाद हम लाइट कलर का कंसीलर लेंगे। ये वाला भी हम बॉर्न दिस वे मल्टी यूज़ स्कल्पटिंग कंसीलर ले रहे हैं इन द शेड गोल्डन बेज। ये मेरी स्किन से लाइटर कंसीलर है एंड इसको हम हाईलाइट करने के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि नोज़ पे, थोड़ा चिन पे, यहाँ एंड थोड़ा सा इस एरिया पे। क्योंकि आप न्यूली वेड लुक कर रहे हैं तो थोड़ी फ्रेशनेस और थोड़ा ग्लो दिखना चाहिए हमेशा चेहरे पे, तो इसलिए हम थोड़ा हाइलाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं टू फेस्ड बॉर्न दिस वे का वार्म बेज फाउंडेशन एंड इसके हम 2 पंप्स लेंगे एंड सबसे पहले हम सारे एरिया में नेक को नहीं भूलना है, वरना डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन लगता है नेक का। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा ना कवर करते हुए स्पेसिफिक एरियाज़ में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंसीलर से सब कुछ कवर कर लिया है। एंड हम लोग ऐसा नहीं कि कंसीलर अलग दिखे और फाउंडेशन अलग दिखे, ऐसे नहीं करना है, उन दोनों को मर्ज करते हुए। बट हम लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि हमने कंसीलर भी पहले अप्लाई कर रखा है, तो इसलिए केकी हो सकता है मेकअप। ऑल्दो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो केकी होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। बट हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ना ही केकी हो, एक के ऊपर एक आए, और ना ही हमारा ज़्यादा मतलब कोई पोर्शन छूट जाए। आपको ब्लेंडिंग के लिए पूरा टाइम लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है ब्लेंडिंग में, क्योंकि ये ही एक स्टेप है। बेस जब हम करते हैं तो उसे बहुत शांति से करना चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, वरना पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है एंड कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा फेस पे। तो इसलिए बेस करने के लिए पूरा अच्छे से टाइम लीजिए, भले ही फिर बाकी चीज़ें आप जल्दी जल्दी में भी कर सकते हैं, बट बेस आपको प्रॉपरली करना है। हेयर लाइन को बिल्कुल कभी ना भूलें, हेयर लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो अलग से मेकअप दिखता है। इसके बाद हमारा जो फेस है पूरा फ्लैट दिख रहा है, तो अब हम इसमें कॉन्टोर करेंगे एंड इसको थोड़ी सी डेप्थ देंगे एंड ब्लश लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्लेसमेंट बता देती हूँ। जो कॉन्टोर होता है वो यहाँ नीचे साइड आता है, जो ब्लश होता है वो कॉन्टोर के जस्ट ऊपर आता है एंड जो हाइलाइटर होता है उसके ब्लश के ऊपर आता है। तो ये कॉन्टोर, ब्लश एंड हाइलाइटर की प्लेसमेंट होती है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टिप्सी ब्यूटी का कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर, एंड मैं यहाँ पर 2 डॉट्स लगाऊंगी एंड सेम यहाँ पर भी 2 डॉट्स लगाऊंगी।
यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे एंड सबसे यहाँ पे मैंने लिया है पैक का ब्रश। ये इस तरीके का थोड़ा सा फ्लैट ब्रश है। सबसे पहले हम यहाँ पर नोज़ के वहाँ पर अपना कॉन्टूर ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे कॉन्टूर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शैडो सी क्रिएट हो गई है। ये हमारे फेस को थोड़ा सा फ्लैट दिखाती है। एंड उसके बाद जो हमारा यहाँ का कॉन्टूर है इसको ऊपर के साइड ब्लेंड करेंगे। इसको इस तरह नीचे साइड नहीं ब्लेंड करना है, इसको ऊपर साइड ब्लेंड करना है। एंड आपको अपनी हेयर लाइन से जोड़ना है इसे। अब हमारी मेकअप रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब हमें यहाँ पे लिक्विड ब्लश अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एट्यूड हाउस का वाटर टिंट। ये बहुत अच्छा टिंट है एंड बहुत अच्छा ब्लश देता है। एक वाटर टिंट है तो इसको आप बेयर फेस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे डेली मेकअप रूटीन में ये ज़रूर होता है। एंड अब इसको अपने फिंगर की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। मुझे पता है आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट अभी ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लश लगाना है अभी के टाइम पे एंड ये फिर कम हो जाता है। एंड न्यूली ब्राइड जो रहती हैं उनके फेस पे ब्लश बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मतलब एक वो फ्रेश लुक देता है ब्लश। एंड हमको इस यहाँ पे और यहाँ पे साइड भी लगाना है, सिर्फ यहाँ पर नहीं लगाना है। मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है सिंस ये एक वाटर टिंट है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहे हैं। वरना नॉर्मली क्रीम टिंट में इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई नो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट आप देखते जाइए, अभी सारी चीज़ माइनस हो जाएगी। उसके बाद अब हम लिक्विड हाइलाइटर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है नायका स्ट्रोक ग्लो लिक्विड हाइलाइटर एंड इस लिक्विड हाइलाइटर को हम यहाँ लगाएंगे एंड इसे भी हाथ से ब्लेंड करेंगे, बिकॉज हाइलाइटर हाथ से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। हाइलाइटर लिक्विड हाइलाइटर एंड ब्लश लिक्विड ब्लश हाथ से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे नोज़ पे भी लगाएंगे। तो अब ये हमारे क्रीम प्रोडक्ट सारे हो चुके हैं एंड मैं अब
आपको पाउडर प्रोडक्ट्स बताती हूँ। सबसे पहले तो हम अपना जो फेस है उसे लूज़ पाउडर के साथ सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ के ब्यूटी का लूज़ पाउडर इन दी शेड ऑलिव। हम लेंगे पाउडर ब्रश, इसमें लेंगे पाउडर एंड यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट करेंगे। सबसे पहले हम अंडर आई सेट करेंगे। आप देख सकते हैं क्रीम प्रोडक्ट्स केवल लगाने से कितना अच्छा ग्लो आ गया है यहाँ पे। अभी तो हमने पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ भी नहीं किए हैं। इसके बाद हम लेंगे हूला बेनिफिट हूला ब्रॉन्ज़र एंड हम लोग अपने फेस को पहले ब्रॉन्ज कर लेंगे। तो ये भी आपको ऊपर साइड ही इस तरीके से लगाना है। इसके साथ ये ब्रश आता है एंड ये काफ़ी अच्छा ब्रॉन्ज़र है। इसके बाद हम लगाएंगे मैक का ब्लश इन दी शेड बर्न्ट पेपर। सिंस आज थोड़ा सा वार्म लुक रहेगा इसलिए हम सारे रेड्स एंड मैरून्स में जा रहे हैं। में लेके इस तरीके से थोड़ा डस्ट करना है एंड उसके बाद फिर वो अप्लाई करना है। नोज़ को बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद हम आईब्रोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का आईलाइनर डिफाइनर। इसमें 4 कलर्स हैं एंड ये बहुत अच्छा किट है। इसके साथ एक ब्रश भी आता है। तो मैं सबसे पहले ये जो पोर्शन है इससे इस तरीके से ब्रश कर लूँगी। एंड उसके बाद थोड़ा सा ये वाला शेड एंड ये वाला शेड लेंगे एंड सबसे पहले इसको बहुत हल्के स्ट्रोक्स लगाएंगे वरना वो बहुत मेड अप लगता है एंड अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही इस साइड भी ये दोनों शेड लेंगे थोड़े बहुत एंड सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रोक देंगे एंड उसके बाद बहुत ही हल्के हाथ से और इसके बाद हम वापस से इस वाले साइड से इसको ब्रश कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लुक दे, थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। ओके तो अब हम चलते हैं हमारा आई मेकअप करने। आज हमें बहुत इजी आई मेकअप है एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ आई मेकअप में।
बिकॉज़ मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। अगर आप बिगनर भी हैं तो आपको इजीली ये लुक अचीव हो जाए, क्योंकि आई मेकअप ही सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। अगर वो बेकार हो गया तो पूरा लुक बेकार लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको पैलेट दिखा देती हूँ। मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ब्यूटी लंदन द ट्रू आइकॉन मेकअप आई शेडो पैलेट। एंड इसमें मैं आज ले रही हूँ ये पीची ब्राउन शेड। आपको लेना है एक सिंपल ब्लेंडिंग ब्रश। थोड़ा सा कलर हम पिकअप करेंगे यहाँ से। डस्ट करेंगे एंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड से और यहाँ पर लाएंगे। ओके, वापस से हम सेम शेड लेंगे, थोड़ा डस्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ नीचे साइड हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे। उससे एक काइंड ऑफ फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वाला शेड। तो ये वाला जो शेड है हम आईज के जस्ट पास में लगाएंगे, थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए। वो भी हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। एक काजल पेंसिल लेंगे एंड यहाँ पे हम एक विंग क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं इसके जस्ट पास एक लाइन क्रिएट किया मैंने। अगर आपकी ये लाइन एकदम सीधी सीधी या एक्यूरेट नहीं आती है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये ऑल्दो मतलब हम इस पे लाइनर लगा लेंगे, विंग लाइनर, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको स्मोकी टाइप का लुक दे पाए, इसलिए हम ये एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं और हम थोड़ी सी डेप्थ दे पाएँ, क्योंकि लाइनर भी इतना अच्छे से कवर नहीं करता है। एंड इन केस अगर आपका लाइनर छूटने लगे तो आपकी ये जो विंग है ये आपको फिर भी वो ब्लैकिश इफेक्ट देगी। एंड उसके बाद अब ये सेम काजल हम नीचे साइड भी लगा लेंगे। आपको आई का कोई भी कॉर्नर छोड़ना नहीं है, वरना वो बहुत अजीब सा लगता है। हम ये वाली आई में भी सेम कर लेते हैं। एंड अब हमारे इस पूरी आई में हो चुका है, तो हम ये जो अपर वाटर लाइन
इसको कहते हैं अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करना। ओके, इसको थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए मैं 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर रही हूँ। मेबलिन का आई स्टूडियो लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर, एंड इससे हम हमारी जो हमने लाइंस क्रिएट की है उसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो ये इस तरीके से लिक्विड आता है एंड इसके साथ में ये ब्रश आता है। तो आई थिंक ये ठीक है। मुझे थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ मैं लाइनर ना लगाऊँ, तो मैंने इस तरीके का फ्लैट ब्रश लिया है एंड मैं थोड़ा सा इसमें डिप करूँगी एंड मैं इसी से यहाँ पे विंग क्रिएट करूँगी। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे हम। ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने बहुत ही न्यूट्रल मेकअप किया है, बस इसको थोड़ा सा बोल्ड दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे चारों तरफ काजल से लाइनर भी बना लिया है, नीचे भी कर लिया है। एंड अब हम यहाँ पर लेंगे हाइलाइटर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का हाइलाइटर। ये है शेड कॉपर शाइन। एंड देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। इसे भी हम अपनी फिंगर्स के साथ में सारे हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है एंड बहुत मिल्ड है। इसमें बिल्कुल भी ग्लिटर चंक्स नहीं है। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, प्लीज़ बाय इट। ये सबको पसंद आता है एंड मुझे तो मेरा तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है। मैं इसके अलावा कोई और हाइलाइटर लगाती ही नहीं हूँ। मेरे पास मैक का भी है बट मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने ये जो ब्राउ बोन है ये हाईलाइट कर ली है, यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है थोड़ी सी नोज़ एंड यहाँ पे, एंड दैट्स इट। अब हम एक अच्छा स्टेप करेंगे, एक स्पेशल स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक गोल्डन शेड। ये नायका का पैलेट है, इसमें से एक गोल्डन शेड ले रही हूँ एंड मैं इस टाइप का एक ब्रश ले रही हूँ एंड यहाँ पर लगा रही हूँ। इससे जो आईज होती है वो बड़ी दिखती है। हम लेंगे आईलैश कर्लर एंड इसको एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ के ब्यूटी का मस्कारा। ये लैश मैक्सिमाइज़र मस्कारा है। मेरी जो लैशेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, वॉल्यूम नहीं है उसमें। तो इस तरीके से विगल करते हुए
हम नीचे वाली लैशेस को भी नहीं भूलेंगे, यहाँ पे भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ने अभी तक नहीं किया है हम लोगों ने, जो शेड आप लोगों ने लगाया था यहाँ पर आईलिड पे, वो सेम शेड लेंगे और ये छोटा सा ब्रश ले रहे हैं, ब्लेंडिंग ब्रश, एंड इससे हम यही वाला शेड लेंगे एंड इसको यहाँ पर हम लोग करेंगे, बिकॉज़ ये आईज जो रहती है बहुत सूनी सूनी लगती है। और इसको हम हाफ ही ले जाएंगे, इसको पूरा नहीं ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी डेप्थ आ गई है इसमें। ओके, तो अब हमारी जो फाइनल स्टेप है वो करेंगे। इस मेकअप पे आप न्यूड लिपस्टिक्स भी लगा सकते हैं एंड रेड लिपस्टिक्स भी लगा सकते हैं। आज मैं रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ बिकॉज़ ये एक ब्राइडल लुक है एंड ब्राइड्स आर सपोज टू वेयर रेड्स एंड डार्क्स। तो आज मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ, बट आप लोग इसे न्यूड लिपस्टिक्स भी पहन सकते हैं इसके साथ में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लाइनर से लिप्स लाइन कर लूँगी। आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो हमने वाटर टिंट लगाया था चीक्स पे, ये ज़रूर लगाएं बिकॉज़ आप ब्राइट हैं। एंड इन केस अगर आपकी लिपस्टिक छूट जाती है खाना वगैरह खाते हुए या कुछ ऑयली खाते हुए, तो आप लोग ये एक सेफ साइड पे वेयर कर सकते हैं। इससे आपके जो लिप्स है उस पर रेड फ्लश रहेगा, या फिर जिस भी कलर का आप लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूड लगा रहे हैं तो उसमें ब्राउन अप्लाई कर सकते हैं, नॉट वेरी डार्क ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा ब्राउन अप्लाई कर सकते हैं टिंट। एंड देन अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लव चाइल्ड बाय मसाबा की लिपस्टिक। ये एक मरून रेड टाइप की लिपस्टिक है। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है एंड अब मैं क्विकली चेंज करके आती हूँ एंड आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने थोड़ी बिंदी लगाई है एंड अगर आप थोड़ी सी ऊपर लगाते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है। मैं ये डेली यूज़ में लगाती हूँ, थोड़े से ऊपर लगाती हूँ बिंदी। एंड मैंने सिंदूर लगाया है एंड मैंने साड़ी वेयर की है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा लुक। आई होप आपको ये वाला लुक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे इस तरीके के और लुक्स देखना चाहते हैं और मेकअप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। मैं ज़रूर बनाऊंगी। एंड आप जिस भी टाइप का लुक चाहते हैं आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी उसका ट्यूटोरियल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।